18 नवंबर 2025 बच्चों की एक ऐसी सीख जो कि पूरे दिल्ली और पूरे मुंबई में गूंजा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लेकिन आज हम उस शोर को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की यदि उस चीख को अभी नहीं सुन पाए तो फिर बाद में सुनकर भी आप क्या ही कर लोगे। देखिए, 18 नवंबर 2025 के दिन दिल्ली में सूर्य नाम का जो एक लड़का है, उसको स्कूल में, किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में उसको शिक्षक द्वारा बांटेड वे में डांटा जा रहा था। और बार बार डांटे जाने की वजह से उसने उस दिन अपनी मेट्रो ट्रेन के आगे आकर अपना जान दे दिया। लेकिन उस बच्चे का जो पिताजी थे वो बड़े बिजनेसमैन थे, और उन्होंने स्कूल में जाके मैम के बारे में कंप्लेन भी दर्ज कराई थी कि देखिए, हम बच्चे जो होते हैं उनका खेलने का भी उम्र होता है, इसलिए उनको पूरी तरह से पढ़ाई के लिए दबाव नहीं दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे पेरेंट्स बहुत ही कम मिलते हैं जो अपने बच्चों की इस भावना को समझ पाते हैं कि मार्क्स उतना ही ज़रूरी है जितना है, बल्कि बच्चे से ज़्यादा उसका मार्क्स ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर पिताजी तो पूरी तरह से क्लियर थे, लेकिन जो स्कूल में स्कूल के टीचर का नेचर जो था या दबाव जो था, जो कुछ भी था, उसके वजह से जो टीचर है वो हर समय बच्चा को इंसल्ट कर रहा था, सॉरी को। और टीचर बार बार ये कह रहा था कि जो रोना है तो सबके सामने रोना। तो रियलिटी ये है ना कि इंसान जब टूटता है, जब बच्चा हो या कोई भी बड़ा हो, जब टूटता है तब वो शारीरिक रूप से नहीं टूटता है, बल्कि वो मानसिक रूप से टूटता है। बड़ा सा बड़ा शारीरिक जख्म भी वो सहने का क्षमता रखता है, लेकिन यदि उसका मानसिक ताकत रहे तो। लेकिन जब इंसान को इंसल्ट किया जाए, उसको मेंटली प्रताड़ित किया जाए, मेंटल हरासमेंट किया जाए, तो वो इंसान टूट जाता है। अब चलिए मैं मुंबई की कहानी बताता हूँ। मुंबई में एक लड़का जो है, अर्णव नाम का एक लड़का, सामान्य यानी कि जनरल बोगी में ट्रेवल कर रहा था। वहाँ पे वो अपने दोस्तों से हिंदी में बातें कर रहा था कॉल पर। उतना में ही मराठी के कुछ लोग, लोकल लोग जो भाषा के अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हें मराठी भाषा ही बोलना है अगर मराठी में रहना है तो उसने कहा कि नहीं, मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि मैं भारत में रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चा मराठी जानता भी था क्योंकि वो लोकल मराठी था, लेकिन फिर भी उसको इस बात का बुरा लगा कि भाई भारत में हम हिंदी क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करने के कारण उस बच्चा को पूरे लोगों के सामने जो है इंसल्ट किया गया और उसको मारा गया। तो मारने से इंसान को जितना चोट नहीं लगता है, उतना ज़्यादा अंदर से जितना इंसल्टेड फील होता है उससे चोट लगता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे घर पे आकर के उसने सुसाइड किया। अब देखिए, जो दिल्ली का लड़का ने सुसाइड किया, उसने अपने सुसाइड नोट्स में लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर के अंग को उन लोगों के काम आया जाए जो लोग की इनकी ज़रूरत है। यानी कि उस लड़का को लग गया था कि इस धरती पर जीते जी मैं किसी के काम नहीं आ सकता, शायद कहीं मरने के मैं किसी के काम आऊँ। और ये दुनिया में उस लड़का को, इन दोनों लड़का को कहीं भी अपना आवाज़ रखना, अपने बात रखना सेफ नहीं लग रहा था, कहीं भी वो सिक्योर महसूस नहीं कर रहे थे। तो यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि आप आजकल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, इंसल्टेड फील करते हैं। लेकिन चाहे रीज़न जो भी हो, लेकिन हमें बच्चों की तो इन भावनाओं को समझना पड़ेगा। समय बदल रहा है, भावनाएं बदल रही हैं, इसलिए यदि इस चीख को आप नहीं सुनोगे तो फिर सुनकर भी क्या करोगे। तो मैं रवि प्रकाश तिवारी आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बच्चों की चीख को समझो। और आने वाले अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि आखिर माता पिता को क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, माता पिता को आखिर क्या चीज़ें कभी नहीं करना चाहिए जो उसके बच्चों को हमेशा प्रभावित करता है। तो मन की समझ पर हम समझने का यूँ ही प्रयास करेंगे मन को, ताकि इसी प्रकार से कोई अर्णव और इसी प्रकार से कोई शौर्य हमारे सामने से ना जा पाए।